स्पीकर के ओहदे पे मजीद नहीं रह सकता। मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूँ। तारीख में लिखा जाएगा कि दुनिया में एक ऐसा लीडर भी था जिसको खरीदने के लिए दुनिया की दौलत कम पड़ गई। के जाने से ऐसा काम में नुकसान हुआ है कि 2 से 3 दिन हो गए हैं, सत्ते की हालत में है। इमरान खान ने आके हम कबाइली अवाम को शऊर दिया, हमारे ऊपर ड्रोन हमले होते थे। होती नहीं जो कौम हक़ में यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगा। Absolutely not. मैं दोस्ती सबसे चाहता हूँ, गुलामी किसी से नहीं चाहता। हर पाकिस्तान के शहर में निकलूंगा। इतवार को सारी पाकिस्तानी कौम ने सड़कों पर निकल के बताया है कि इमरान खान वजीर आजम बने, कोई ड्रोन अटैक हुआ है। पाकिस्तान की एयरफोर्स को कहूँगा कि ड्रोन को नीचे गिरा दे। हमें दे या ना देना, हम सारे पाकिस्तानियों से बात करें, लेकिन खुदा के वास्ते कभी लोगों को सारी जिंदगी वोट नहीं देना। हमने तो गुलाम है कि जो आप कहेंगे हम कर दे। बहुत सारे शरीर शुक्रिया है आपके अल्फाज, आपको मुबारक हो। सच पूछे तो इमरान खान की असली स्ट्रगल, असली रास्ते पर आज आई एग्री इनको नहीं पता कि क्या आज तक मैं कभी किसी के सामने झुका हूँ सवाए अल्लाह के, और इंशाअल्लाह कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा इंशाअल्लाह। ये आदमी है, खुद भी आजाद रहता है और लोगों को भी बरगलाता है, उनको भी कहता है कि आजाद हो जाओ। गोरी चमड़ी वालों के काले जूते पॉलिश नहीं कर सकता। कहता है कि मेरे लोगों की जान भी उतनी कीमती है जितनी तुम्हारे लोगों की जान कीमती है। जिद करता है, अड़ जाता है कि मैं कमतर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, तुम मेरे ऊपर हुक्म नहीं चला सकते। अड़ जाता है, जिद करता है। अजीब आदमी है, कहता है कि मेरे लोगों का खून कीमती है, मेरे लोगों का खून बहा है, मेरा शुक्रिया अदा करो, मेरे लोगों को खराज तहसीन पेश करो, हमारा शुक्रिया अदा करो। कहता है अड्डे नहीं दूंगा, फिर कहता है तुम्हारी जंग नहीं लड़ूंगा। अजीब आदमी कहता है ड्रोन को नहीं समझ आती मुझे क्या है, अगर ड्रोन आया तो मार के गिरा दूंगा। क्या आदमी है, अजीब आदमी। अमेरिका को कहता है तुम्हारी पॉलिसी गलत है, वो इस वक्त दुनिया की सुपर पावर है, उसको कह रहा है कि तुम्हारी पॉलिसी गलत है, उसको कह रहा है एब्सोल्युटली नॉट। कैसे हो सकता है? उसकी आंखों में आंखें कैसे डाल सकता है? उसके सामने बैठ के कैसे एतमाद के साथ बात कर सकता है? वहां तो पर्ची चलती है, बैठी बैठी बातें करता है। कहता है जब मैं खास तौर पे आज आपको मुबारक देता हूं। किस चीज की मुबारक? कि जब से हमारी हुकूमत हटाई गई एक साजिश के तहत, मैं उस दिन से एक ही बात बार बार कहता रहा कि पाकिस्तान में जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे, हम मजीद हमारा मुल्क एक दलदल में फंसता जाएगा। उससे पहले भी जब साजिश हो रही थी हमारी गवर्नमेंट गिराने की, तो उस वक्त जो आर्मी चीफ थे उसको मैंने समझाया कि जब भी आपने सियासी इस्तेकाम खत्म किया, एक गवर्नमेंट गिरा के, जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जैसे गवर्नमेंट गिरेगी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, मैं तब कहा कि आप कोई भी, और खास तौर पे ये लोग जिनको मैं 30 साल से जानता हूं, माशियत को नहीं संभाल सकेंगे। और
शौकत तरीन को भी भेजा, समझाने की कोशिश की कि किधर पाकिस्तान खड़ा है, दुनिया का क्या माहौल है। यूक्रेन की जंग शुरू हो चुकी थी, कमोडिटी सुपर साइकिल, कीमतें ऊपर चली गई थी दुनिया में। तो जो हमारे लिए मुश्किलात थी, वो मुश्किलात बढ़नी थी जैसे ही एक हुकूमत को हटाते और सियासी इस्तेकाम खत्म होता। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की, अपनी गवर्नमेंट भी मैंने डिसॉल्व कर दी। लोगों को ये याद नहीं कि अप्रैल के पहले हफ्ते में मैंने अपनी गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी थी। मैंने कहा इलेक्शंस करवाओ। सुप्रीम कोर्ट में चले गए, हमें शिकस्त हो गई, हमने कबूल कर ली। हम इनकी तरह रोते नहीं हैं, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ हमने कबूल कर लिया, हमारी गवर्नमेंट चली गई। उसके बाद मैं बार बार ये कहता रहा कि जब तक आप इस मुल्क में इलेक्शन नहीं करवाएंगे, सियासी तौर पे मुल्क स्टेबल नहीं होगा। और सियासत अगर सियासी तौर पे स्टेबल नहीं होगा तो माशी भी इस्तेकाम नहीं आएगा। और जैसे जैसे हमारी माइशत नीचे जाती रही, मैं बार बार तोते की तरह ये कहता रहा कि ये इलेक्शंस करवाओ। लेकिन मसला ये आ गया कि ये जो पीडीएम की पार्टीज थी, ये भी और जो इनके पीछे हैंडलर्स थे, दोनों डर गए इलेक्शंस करवाने से। और वो इलेक्शंस इसलिए नहीं करवा रहे थे कि जैसे जैसे ही अवाम खड़ी होती गई तहरीक इंसाफ के साथ, उस गवर्नमेंट के साथ, यानी कभी भी पाकिस्तान की तारीख में एक गवर्नमेंट गिराई गई हो, कभी अवाम उसके लिए नहीं निकली। यानी हमारी मैं सारी तारीख जानता हूं, मैं तकरीबन जिस तरह पाकिस्तान के साथ बड़ा हूं, जब मार्शल लॉ भी लगता था तो लोग आके मिठाइयां बांटते थे। जो भी गवर्नमेंट 90 की दिहाई में गिरती थी, लोग मिठाइयां बांटते थे। तो ये पहली दफा हुआ कि पब्लिक सड़कों पे आ गई, लाखों लोग सड़कों के ऊपर आए और उन्होंने कहा कि ये हम मानते नहीं, ये जो साजिश करके रिजीम चेंज किया गया। बदकिस्मती से बजाय मेरी बात सुनने के लिए, क्योंकि मैं तो वो कह रहा था जो पाकिस्तान की बेहतरी थी, बजाय मेरी बात सुनने के हमारे कारकुनों के ऊपर जो सख्ती की गई। मैं जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ के अंदर ऑपोजिशन में था। मुझे जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ में मैं जेल में गया। मैं आज आप सबके सामने कहता हूं कि कभी मैंने इस मुल्क की तारीख में इस तरह की सख्ती नहीं देखी जो उन्होंने हमारे पे की।